रामपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी जो शहर में जाकर सब्जियों का दुकान लगाया करती थी। टुनटुनी बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, मुझे खाना दे दो, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जियाँ बेचने। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी को खाना दे देती है। माँ जी, एक खुशखबरी है माँ जी, आपके बेटे के बच्चों की अब मैं माँ बनने वाली हूँ। कालू बेटा, तुम कल ही जाकर मेरी बहू टुनटुनी का इलाज करवा दो। उसके पेट में बेटा है कि बेटी? फिर अगली सुबह कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर, जरा देखो तो मेरी पत्नी टुनटुनी के पेट में बेटा है कि बेटी? फिर वह डॉक्टर टुनटुनी चिड़िया को देखकर कालू कौवे से कहता है, अरे कालू भैया, आपकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पेट में एक नहीं दो बेटियां हैं। फिर वह कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर अपने घर आता है और पूरा बात अपनी माँ को बताता है। बाप रे, ये कुलच्छनी एक नहीं दो बेटियों को पेट में लेकर घूम रही थी। मेरे सपनों पर तो पानी ही फेर दिया। सोचा था कि टुनटुनी एक बेटे को जन्म देगी। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? बेटा बेटी भगवान के हाथों में है, इसमें मेरी बेटियों का क्या दोष? धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था और एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 बेटियों को जन्म देती है। टुनटुनी चिड़िया की बेटियों को जन्म देने के बाद बबली कबूतरी उन तीनों को घर से निकाल देती है। मम्मा, दादी ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? पापा ने भी दादी को कुछ नहीं कहा। मम्मी, दादी और पापा बहुत गंदे हैं माँ। ऐसा नहीं कहते बेटी, वह लोग तुमसे बड़े हैं। मम्मा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे? बेटी, तुम लोग चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हें दूसरे जंगल में ले चलती हूँ और हम लोग वहाँ अच्छे से रहेंगे। इतना बात कहकर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ दूसरे जंगल में आ जाती है। मम्मा, अब हम लोग इस जंगल में कहाँ रहेंगे? तुम चिंता ना करो बेटी, मैं अभी एक मिट्टी का घर बनाती हूँ। फिर वह टुनटुनी चिड़िया एक मिट्टी का घर बनाती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। बहुत समय पहले टुनटुनी चिड़िया के पति कालू कौवे का एक दुर्घटना में मौत हो चुका था। उस दिन से पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अकेली रहा करती थी। मम्मा, हम लोग चलो कहीं घूमने चलते हैं, मुझे घर में बहुत बोरिंग महसूस हो रही है। अरे मेरी बेटी, हम लोग इस जंगल में नए हैं और हम लोग यहाँ किसी को जानते नहीं, तो हम लोग कैसे घूमने चलेंगे? नहीं मम्मा, मुझे घूमने जाना है तो जाना है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी का बात मानकर उसे अपने साथ घूमने के लिए ले जाती है। जब वह टुनटुनी चिड़िया एक जंगल में अपनी बेटी को घुमा रही थी तो तभी टुनटुनी चिड़िया की बेटी को एक अंगूर का पेड़ दिखाई देता है। मम्मा, मुझे अंगूर खाना है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मम्मा, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुम यहीं रुको बेटी, मैं अभी उस अंगूर के पास जाकर वहाँ से कुछ अंगूर मीठे मीठे तोड़कर लाती हूँ। और इतना बात कहकर टुनटुनी चिड़िया उस अंगूर के पास चली जाती है और कुछ अंगूर तोड़कर अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को खाने के लिए दे देती है। फिर वह पिंकी चिड़िया मीठे मीठे अंगूर खाकर बहुत खुश होती है।
मम्मा चलो अब हम यहाँ से अपने घर चलते हैं। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को लेकर आ रही थी तो तभी उसे एक घायल कवि दिखाई देती है। फिर वह टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को लेकर उस कवि के पास जाती है। फिर वह टुनटुनी चिड़िया पानी लाकर उस कवि को दे देती है और टुनटुनी चिड़िया उस कवि को लेकर अपने घर आती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस कवि को रोटी बनाकर खिला देती है और इसी तरह दिन बीत रहा था और धीरे धीरे कवि भी ठीक हो जाती है। और एक दिन सुंदरी कवि टुनटुनी चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरी मदद की हो। और मैं एक जादुई कवि हूँ। मैं तुम्हें एक रोटी बनाने का यंत्र देती हूँ। इससे तुम जितना चाहो उतना रोटियां बना सकती हो। और इतना बात कहकर वह सुंदरी कवि वहां से गायब हो जाती है और वह टुनटुनी चिड़िया उस जादुई मशीन से बहुत ज्यादा रोटी बनाती है, जिससे वह टुनटुनी चिड़िया ढेर सारा रोटी लेकर बाजार में जाती है और उसको बेचकर बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। और वह टुनटुनी चिड़िया गरीब जंगल के पक्षियों को भी रोटी खिला देती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी प्यारी बेटी रूसी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवा बाकी पक्षियों के तरह एक किसान था और वह अपने खेत में काम कर रहा था। जंगल में बाकी सारे पक्षी अपने लड़के और लड़कियों का जन्मदिन मनाया करते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद कालू कौवा का बेटी रूसी चिड़िया का भी जन्मदिन आने वाला था। मम्मा मेरा जन्मदिन आ रहा है, क्या मेरा जन्मदिन बाकी पक्षियों के तरह भी आप मनाएंगे कि नहीं? कालू कौवा के पास कुछ पैसे ना होने की वजह से वह अपनी बेटी रूसी चिड़िया से कहता है, बेटा, इस बार फसल नहीं हुई थी तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हारा इस बार जन्मदिन नहीं मना पाऊंगा। तभी इतना बात सुनकर कालू कौवा की बेटी रूसी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है और वहां रोने लगती है। जंगल में सभी पक्षी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं और मेरे मम्मी पापा मेरा जन्मदिन नहीं मनाते हैं। मैं अब पापा से कभी बात नहीं करूंगी। और धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था। तभी रूसी चिड़िया की सहेली टूनी चिड़िया का जन्मदिन आता है। वह अपनी प्यारी सहेली रूसी चिड़िया के पास आती है। रूसी बहन, मेरा इस सोमवार को जन्मदिन है और मैं भी सभी पक्षियों को इनवाइट की हूँ और तुम्हें भी कर रही हूँ। तुम मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। अच्छा ठीक है टूनी, मैं अपने मम्मी पापा से पूछकर तुम्हारे बर्थडे में जरूर आऊंगी। रूसी देख, अगर तू नहीं आई तो मैं भी तेरे बर्थडे पे कभी नहीं आऊंगी। फिर इतना बात कहकर टूनी चिड़िया अपने घर चली आती है और रूसी चिड़िया भी अपने जन्मदिन के बारे में बहुत सोचती है। तभी 2 दिन बाद सोमवार का दिन आ जाता है और रूसी चिड़िया अपनी सहेली टूनी चिड़िया के घर गिफ्ट लेकर पहुंच जाती है, जहां जंगल के सभी पक्षी टूनी के घर उसका जन्मदिन मनाने आए थे और रूसी चिड़िया भी अपनी सहेली के घर आ चुकी थी। जब रूसी चिड़िया अपने सहेली टूनी चिड़िया का जन्मदिन मनाकर जा रही थी तो तभी वह देखती है कि उसके पापा कालू कौवे का बहुत तबीयत खराब था और तबीयत खराब होने की वजह से कालू कौवा का मौत हो जाता है और रूसी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अकेली हो जाती हैं। अरे ओ टुनटुनी, मेरा घर का किराया दो, नहीं तो मैं तुम्हें घर से अभी निकाल दूंगा।
फिर जंगल का मकान मालिक उन दोनों को घर से निकाल देता है। मम्मा, हमारे पास तो रहने का कोई घर नहीं है। वह कल्लन आंटी हमें बेघर वाली बोल रही हैं। अरे बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। फिर वह टुनटुनी चिड़िया बांसों का एक अपना घर बनाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।